आ जाएगा। वहाँ का लाइव तो कल से शुरू हुए किए हैं पूरे ज़िंदगी में। वहाँ वाला भी करेंगे आज से, वहाँ वाला भी आज से करेंगे। भेज दिए दोबारा लिंक शेयर किए दोबारा। चलिए ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। अब आइए आप संविधान के संशोधन में। किसमें? संविधान के संशोधन में। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अफ्रीका से। ध्यान से देखिएगा इसको जो बता रहे हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है संविधान में संशोधन की चर्चा अनुच्छेद चलिए अब पढ़ा जाए पॉलिटी। कथी? पॉलिटी। अब पॉलिटी में कहाँ था? अनुच्छेद 368 से पहले पढ़ चुके हैं जो भी था। अब पढ़ना है 368 और 368 में है संविधान के संशोधन। संविधान में संशोधन और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अफ्रीका से। और सब भारत के संविधान संविधान में संशोधन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 368 में, अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में। याद रहा? देखिए पहले कहाँ से लिया गया है, कहाँ लिखा हुआ है? नीचे अनुच्छेद भाग 20। अब आइए इधर, कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? 3 प्रकार से, कल भी बताए थे। पहला था साधारण बहुमत, दूसरा था विशेष बहुमत और तीसरा था विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधा राज्य होना चाहिए, आधा राज्य की सहमति होनी चाहिए। 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। ठीक, किसमें? संविधान में। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है अफ्रीका से, है अनुच्छेद 368 में और भाग, हाँ, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद देखिए इधर 3 प्रकार से लिया होता है संविधान में संशोधन। संबंधित, देखिए कि क्या क्या होता है इसमें। संबंधित विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव आता है वह किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में जाए पहले या राज्यसभा में, किसी में भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए अधिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? 2/3। अधिक संशोधन मतलब विशेष बहुमत चाहिए और अधिक से अधिक संशोधन के लिए देखिएगा गिर ना जाए। क्या? हाँ, 400 पार आ जाता, जिसमें मन होता उसमें सबसे पहले तो अनुच्छेद 1 बदलते, अनुच्छेद 1 बदलते, इंडिया शब्द हट जाता, हो जाता क्या? सिर्फ भारत। क्या होता? भारत। संविधान में ना इंडिया लिखा हुआ, इंडिया को हटाना था कि इंडिया नहीं रहना चाहिए, सिर्फ नाम रहना चाहिए क्या? भारत। तो उसको हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन, और ये चाहिए इसके लिए 400 के पार, 400 के पार। समझ आया बात? उसके बाद देखिए इधर सर्वप्रथम 1951 में, इधर देखिए ध्यान से, सर्वप्रथम 1951 में पहली बार हुआ था। क्या हुआ था? हुआ क्या था? संविधान में संशोधन, और नियम भी बना उसी में 51 में ही, 1951 में ही। उसके बाद देखिए प्रथम संशोधन संबंधित था किससे? प्रथम संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? 1951 में, 1951 में, 1951 में। और सब किससे संबंधित था? राज्यों के कृषि भूमि सुधार संबंधित था। कोई दिक्कत? किससे संबंधित था? राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। कौन सा संशोधन? पहला संशोधन। और कब? 1951 में। संविधान का जो नियम कानून बना वो भी बना 1951 में ही। लिया गया है अफ्रीका से, लिया गया है अफ्रीका से। संविधान में संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है? 3 तरीके से। कितने तरीके से?
तीन तरीके से संविधान में संशोधन संबंधित कोई भी विधेयक किसमें पेश होगा? संसद में पेश होगा। किसमें? संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई दिक्कत? संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कितने हैं? 3 हैं। अब देखिए इधर 301 है 368 के बाहर, 368 के बाहर, और एक है 368 के अंदर। ये दोनों याद रखिएगा, ध्यान से देखिए इधर, ये है 368 के बाहर, ये है 368 के अंदर। 368 के बाहर में क्या देखा? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। इसके उसके बाद इसे यही लिखा हुआ था, इसे संशोधन नहीं माना जाता है, इसे संशोधन नहीं माना जाता है, इसे संशोधन नहीं माना जाता है। 368 के बाहर, 368 के बाहर जो है इसे संशोधन नहीं माना जाता है। 368 के जो अंदर है इसे संशोधन माना जाता है। समझ में आया? संविधान में संशोधन की चर्चा है किसमें? 368 में। किसको माना जाता है, किसको नहीं माना जाता है? 368 के बाहर जो है उसको नहीं माना जाता, 368 के जो अंदर है उसको संविधान में संशोधन माना जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए 368 के अंदर जो है उसमें संशोधन देखिए कितने तरीके से। पहला ये विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन। अब विशेष बहुमत से संशोधन किस किस में किया जाएगा? याद रखिएगा, मूल अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य याद रहा। मूल कर्तव्य में संशोधन के लिए विशेष बहुमत, क्या सा बहुमत? विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया, विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया। विशेष बहुमत मतलब क्या? 2/3 मतलब 66%। क्या परसेंट? 66%। किसमें किसमें? मूल अधिकार में संशोधन के लिए विशेष बहुमत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में विशेष बहुमत, मूल कर्तव्य में विशेष बहुमत। कोई दिक्कत? विशेष बहुमत मतलब 2/3 या 66%। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, एक आया कौन सा? विशेष बहुमत प्लस आधा राज्य। साधारण तो उधर खत्म हो गया, यहीं पे साधारण यहीं खत्म हो गया। 368 के बाहर, 368 के बाहर अगर किसी चीज में संशोधन करना है उसके लिए साधारण चाहिए। साधारण मतलब कितना चाहिए? 1/2। साधारण मतलब 1/2, साधारण मतलब 1/2 चाहिए। कल बताए थे 3 तरीके से संशोधन, तीनों तरीका देख लीजिए इधर। पहला तरीका आया, जो पहला तरीका चल जाएगा 368 के बाहर, 368 के बाहर जो जिसमें कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत। और उसके बाद ऐसे संशोधन नहीं माना जाता। 368 के अंदर आ जाएगा दोनों, कौन कौन? विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस लगभग आधा राज्य, लगभग आधा राज्य। तो पहला आएगा विशेष बहुमत से संशोधन 3 में, किस किस में? मूल अधिकार में, राजनीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्य में। ध्यान से देखिए कहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बगल से, घर पे नहीं पढ़ना है, यहीं याद रख जाना है इसको, ठीक है। उसके बाद आएगा विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधा राज्य, कम से कम आधा राज्य। इसके तहत क्या क्या किया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन और प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया जो बनाई जाएगी वो किसके तहत? विशेष बहुमत प्लस आधा राज्य की, कम से कम आधा राज्य, कम से कम आधा राज्य, कम से कम आधा राज्य चाहिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के विशेष बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, 2/2 तिहाई चाहिए, 2 तिहाई चाहिए, और कम से कम आधा राज्य चाहिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया तैयार करने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? याद रहा, राष्ट्रपति के निर्वाचन या उसकी प्रक्रिया के लिए कितना चाहिए? 2/3 चाहिए, या 66% कहिए, या नहीं, और लगभग आधा राज्य, कम से कम आधा राज्य की अनुमति होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, ये सब उसी के अंतर्गत है। संघ राज्य की कार्यपालिका का विस्तार, कोमा उमा नहीं दिए हैं, सब एक में मिला दिए पकड़ के। संघ राज्य की कार्यपालिका का विस्तार, ये सब आएगा। इसमें अगर संशोधन किया जाएगा किसके तहत? विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधा राज्य, विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधा राज्य। किसके लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया के लिए कितना चाहिए? 2 तिहाई प्लस आधा राज्य, कम से कम आधा राज्य।
संघ राज्य की कार्यपालिका के लिए, संघ राज्य की कार्यपालिका में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधा राज्य। उसके बाद देखिए 7वीं अनुसूची की किसी सूची मतलब कोनो सूची, क्या सूची है 7वीं अनुसूची में? संविधान के सबसे कितने अनुसूची हैं संविधान में? 12, और 12 में सबसे बड़ा 7वीं है। तब देखिए इधर 7वीं अनुसूची के लिए दिया गया है, क्या कहा गया है, ध्यान से रखिएगा इसको, ये दोनों तो याद रहिए जाएगा, इसको ध्यान से याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची की किसी सूची को, चाहे वो कोनो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, चाहे कोनो भी हो, कोई दिक्कत है, किसी भी सूची का संशोधन किया जाएगा। संघ सूची में संशोधन, इसका मतलब संघ सूची में संशोधन के लिए क्या, 2/3 और कम से कम आधा राज्य। समवर्ती सूची में 2/3 कम से कम आधा राज्य। राज्य सूची में 2/3 कम से कम आधा राज्य। किसी भी सूची मतलब लिख दिए, किसी भी सूची मतलब तीनों में से कोनो भी, 4 गो में से, चाहे एगो अपशिष्ट सूची भी है, एक अपशिष्ट सूची भी है। अपशिष्ट सूची की संख्या कितनी है बताइएगा? क्या है? अनंत है। संघ सूची में कितने विषय है? राज्य सूची में, अखिलेश भैया, राज्य सूची में कितने विषय है? था कितना? 66 था, 61 है। और समवर्ती सूची में कितना था और कितना है? 47 था और 52 है। समवर्ती सूची में कौन कानून बनाएंगे? केंद्र और राज्य दोनों, लेकिन अधिक शक्ति केंद्र के पास। और वह कानून जो केंद्र और राज्य दोनों मिलके बनाता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा कानून? संघात्मक कानून। और जो केवल केंद्र बनाएगा एकात्मक कानून। अभी पता है कि संघ सूची में कौन सा आएगा, क्या क्या आएगा? जनगणना किस में आएगा? जनगणना किस सूची में? जनगणना आएगा संघ सूची में, और जातिगत जनगणना आएगा राज्य सूची में। जातिगत जनगणना राज्य सूची में। ये सब याद रखिएगा, कैसे छोड़ दिए ये सब को, भूल गए? मतलब फिर से आना ही पड़ेगा। हाँ, याद रहा? ये दोनों संविधान में संशोधन कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका साधारण बहुमत। साधारण बहुमत 368 के अंदर या बाहर? बाहर। कहाँ लिखा हुआ है? वो हमको नहीं, इधर करिया देखने से नहीं होगा, उजरका को देखिए इधर। क्या? ध्यान से देखिए क्या कहाँ लिखा हुआ है। 3 तरीके से संशोधन है। पहला संशोधन साधारण बहुमत 1/2 चाहिए, उसको कहते हैं क्या? उसको संशोधन माना नहीं जाता है, वह 368 के क्या है? बाहर है। 368 के बाहर है, कोई दिक्कत? अब संशोधन की 3 प्रक्रिया, एक प्रक्रिया खत्म, अब 2 प्रक्रिया। एक पहला विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के तहत मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, तीनों में संशोधन करना है। इसके लिए चाहिए विशेष बहुमत, मतलब 2/3, मतलब 2/3 या 66%। कोई दिक्कत? अब उसके लिए देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधा राज्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया के लिए भी, और उसकी प्रक्रिया के लिए भी। संघ राज्य की कार्यपालिका के लिए कितना चाहिए? विशेष बहुमत प्लस आधा, कम से कम आधा राज्य। कम से कम याद रखिए, कम से कम आधा राज्य। और उसके बाद 7वीं अनुसूची, कौन अनुसूची? 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची का संशोधन किया जाता है, किसके तहत? उसके लिए किया जाएगा 2/3 रहे और कम से कम आधा राज्य की सहमति हो, तब 7वीं अनुसूची में भी संशोधन किया जा सकता है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए तीनों को, इसको किस किस में किया जाएगा, इसका तीनों याद रखिए, उसका तीनों याद रखिए। कोई दिक्कत? रह जाएगा? उसके बाद देखिए इधर प्रमुख संशोधन आएगा। क्या आएगा? प्रमुख संशोधन। मतलब अब शुरू हो जाएगा आपका पहला दूसरा से लेके जितना संशोधन अभी तक हुआ है सब। प्रमुख संशोधन में देखिए प्रथम संशोधन, कौन संशोधन? प्रथम। पहला संशोधन पहले भी बताए 1951 में, संबंधित है कृषि भूमि सुधार से। ठीक, अब देखिए इधर कहाँ गया? भूमि सुधार से संबंधित है। किस किस से संबंधित है? उधर शॉर्टकट में लिखा था, भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद संपत्ति अधिग्रहण संबंधित कानून, संपत्ति अधिग्रहण संबंधित, संपत्ति अधिग्रहण
संबंधित कानून। कोई दिक्कत? किस किस से? देखिए पहला संशोधन में क्या क्या हुआ था, ध्यान रखिएगा। इधर पहले पूछता है ना तो अंतिम पूछता है, ये दोनों को मेन टारगेट में रखता है। पूछता तो इसे बहुत संशोधन है, कुछ भी पूछ देगा। प्रथम संशोधन में पहला भूमि सुधार, क्या सुधार? अब भूमि सुधार कानून भी लागू हुआ था 1951 में। 1951 में संपत्ति अधिग्रहण संबंधित कानून लागू किया गया था प्रथम संशोधन के तहत। कौन संशोधन? प्रथम संशोधन। नववीं अनुसूची जुड़ा था, मतलब इससे 1951 से पहले, मतलब इस प्रथम संशोधन से पहले तब क्या था? 8 अनुसूची था। और प्रारंभ में अनुसूची की संख्या भी थी, प्रारंभ में अनुसूची की संख्या 8, अनुसूची की संख्या 8। कोई दिक्कत? प्रारंभ में 8 थी तब ना प्रथम संविधान संशोधन के तहत नववीं सूची जुड़ा। कौन सूची जुड़ा? नववीं सूची जुड़ा। कोई दिक्कत? नववीं सूची कहते हैं, कौन से? अनुसूची, नववीं अनुसूचित। याद रहा प्रथम संशोधन में 3 चीज। देखिए इधर क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, याद नहीं करना है, लिखा कहाँ कहाँ है, क्या क्या लिखा है, पहले ध्यान से देखिए। पहले में भूमि सुधार, दूसरा नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, संपत्ति अधिग्रहण संबंधित कानून, और तीसरा नंबर नववीं अनुसूची जुड़ा। प्रथम संशोधन के अंतर्गत नववीं अनुसूची को उसमें जोड़ा गया। कोई दिक्कत? अब आइए किसमें? द्वितीय संशोधन। कौन संशोधन? द्वितीय संशोधन। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित था? भाषण से था ना, खुला छूट, जो मन हो वो बोल सकते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि भाषण, अभिभाषण कोमा अभिव्यक्ति, भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने 3 आधार जोड़े गए हैं। क्या आधार जोड़े गए हैं? कैसे 3-3 लिखते हैं? 3 आधार जोड़े गए हैं। अभी कौन सा 3 हुआ ये बताइए? ये 3 है। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद दूसरे संशोधन में क्या किया गया? अनुच्छेद 19 का 2 भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने 3 आधार जोड़े गए। कितने आधार? 3 आधार। और तीनों आधार देखिए लॉ सब लोग कैसे लिखे हैं। ये क्या है? लोक है। क्या है? इसको याद रखना है। लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों की से संबंधित मैत्रीपूर्ण संबंध। एक ठो छोड़ दिए, 2 को लिखा हुआ था, नहीं 3 लिखा होगा, ध्यान से देखिए। चलिए अगला देखिए इधर, तृतीय संशोधन। कौन संशोधन? तृतीय संशोधन। तृतीय संशोधन में है कि अनुच्छेद 19 का 1, 19 का 1, 19 के 1 के तहत व्यापार और कारोबार, ध्यान रखिएगा इसको, किससे संबंधित कौन सा था? व्यापार और कारोबार के राष्ट्रीयकरण की शक्ति किसको दी गई? केंद्र को दी गई। तृतीय संशोधन में केंद्र को दी गई। तृतीय संशोधन में केंद्र को। चतुर्थ संशोधन में राज्य को भी व्यापार राष्ट्रीयकरण की शक्ति दी गई। केंद्र को किसमें? 3 में, और राज्य को 4 में। केंद्र को 3 में क्या कहा गया? व्यापार और कारोबार के राष्ट्रीयकरण की शक्ति किसको दी गई? केंद्र को। किस संशोधन के तहत? तृतीय संशोधन। और राज्य को भी दी गई, राज्य व्यापार के लिए राष्ट्रीयकरण की शक्ति किस संशोधन के तहत? चतुर्थ संशोधन। उसके बाद देखिए चतुर्थ संशोधन में नववीं अनुसूची में अनेक अधिनियम जोड़े गए थे। नववीं अनुसूची में अनेक अधिनियम जोड़ा गया था। किसके तहत? संविधान के किस संशोधन के तहत? चतुर्थ संशोधन। तृतीय संशोधन में क्या? केंद्र को व्यापार और कारोबार के लिए क्या दिया गया? क्या दिया गया? व्यापार और कारोबार के राष्ट्रीयकरण की शक्ति दी गई। किसको? केंद्र को। अब व्यापार और कारोबार का राष्ट्रीयकरण की शक्ति राज्य को दी गई। कौन से संशोधन के तहत? चतुर्थ संशोधन। और नववीं अनुसूची में अनेक अधिनियम भी जोड़ा गया था। किस संशोधन के तहत? चतुर्थ संशोधन। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए इधर लास्ट संशोधन पर, ये इधर 5वां, आज का लास्ट, ये नहीं कि 5 गो है। 5वां संविधान संशोधन 1955 में। किसमें? 1955 में 5वां संविधान संशोधन 1955। चौथा भी हुआ था 55 में। चौथा भी हुआ था 55 में। अनुच्छेद 3 में देखिए इधर 5वां संशोधन,
अनुच्छेद 3 में संशोधन करके राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबंध निश्चित समय के भीतर, जिस समय पढ़ाए थे बताए थे कि राज्य को, जैसे देश को मिलाना, किसी विदेशी राज्य को मिलाना है, चाहे वर्तमान राज्य में परिवर्तन करना है, किसी के अनुमति की जरूरत नहीं होता है। राज्यसभा अथी में जो जाता है, राज्यसभा में, किसमें, लोकसभा पास करके जो राज्यसभा में भेजा, निश्चित कुछ दिन का मोहलत दिया जाता है कि इतना दिन में आप अपना निर्णय दीजिए। अगर उतने दिन के अंदर नहीं दिया, कितना दिन बताए थे, 14 दिन ना, उतना दिन के अंदर अगर नहीं दिया तो वह क्या हो जाएगा, स्वतः पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतः पास हो जाएगा था। यह कहा गया था 5वें संशोधन के तहत। किसके तहत, 5वां संशोधन 1955। क्या क्या है, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है, हाँ, अनुच्छेद 2 में क्या है, विदेशी राज्य को मिलाना। अनुच्छेद 3 में है वर्तमान राज्य में परिवर्तन। वर्तमान राज्य में परिवर्तन, भूल गए, चलिए भूल गए तो फिर से एक बार याद आ गया। अनुच्छेद 3 में संशोधन करके राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबंध में निश्चित समय के भीतर राज्य अपनी राय प्रकट करे, नहीं तो स्वतः पास हो जाएगा। नहीं तो स्वतः पास हो जाएगा। यह कब कहा गया, किस संशोधन में, 5वें संशोधन में यह निर्णय लिया गया था। इसको याद रखिएगा कि लोकसभा द्वारा पास किया गया विधेयक या प्रस्ताव राज्यसभा को एक निश्चित समय के लिए, अवधि के लिए दिया जाएगा, और अगर वो निश्चित समय के भीतर अगर निर्णय प्रकट नहीं करता है तो वह स्वतः पास हो जाएगा। यह किस संविधान के संशोधन में है, संविधान के किस संशोधन में, 5वें संशोधन, किसमें याद रहा। चौथा में केंद्र को शक्ति दिया गया, किसके लिए, व्यापार कारोबार के लिए, और चौथा में राज्य को, याद रहा। तीसरा में केंद्र को, चौथा में राज्य को। चौथे संविधान संशोधन के तहत नवीं अनुसूची में क्या किया गया, नवीं अनुसूची में अनेक अधिनियम को जोड़ा गया। कोई दिक्कत। उसके बाद दूसरा, ध्यान से देखिए एक बार, 5 से फिर जा रहे हैं, एक बार इधर से आए, एक बार इधर से चलिए। तीसरा, चौथा, 5वां खत्म। अब देखिए दूसरा, 19 के 2 में भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3 आधार जोड़े गए। क्या आधार, 3 आधार। लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, कोई दिक्कत। और उसके बाद देखिए प्रथम में भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण संबंधित कानून, और नवीं अनुसूची जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के तहत। और नवीं अनुसूची में अनेक अधिनियम जोड़ा गया चतुर्थ संविधान संशोधन। कोई दिक्कत। नवीं अनुसूची जुड़ा कब, प्रथम संशोधन। और नवीं अनुसूची में अनेक क्या जोड़ा गया, अनेक अधिनियम जोड़ा गया। यह किसके तहत, चतुर्थ संविधान संशोधन के तहत। कोई दिक्कत। एकदम उस तरह से लिखा हुआ है जो ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कल से थोड़ा सिर्फ इसको बड़ा लिखना है। क्या लिखना है, बड़ा लिखना है। एक बार ध्यान से देख लीजिए शुरू से एक बार। संविधान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, संविधान का संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 300। अब 368 में भी 2 एक 368 के अंदर और 368 के अंदर बाहर जो होगा उसको कहें साधारण बहुमत से, उसको संशोधन माना नहीं जाता है। कोई दिक्कत। संशोधन की प्रक्रिया कितने विधि से, 3 तरीके से लिया गया है। अफ्रीका से भाग 20 में, प्रकार 3 और 3 प्रकार से। और उसके बाद क्या क्या आ गया इधर। प्रथम संशोधन पहली बार हुआ था कब, 1951 में। संशोधन में इसमें मूल उद्देश्य क्या था, भूमि सुधार, कृषि भूमि सुधार। कोई दिक्कत। और उसके बाद गठन भी किया गया था और कृषि संबंधित कानून भी बना था 1951 में। जिस समय पढ़ाए थे उस समय बताए थे, पहले भी बताए थे। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बताइए। 368 के अंदर को क्या माना जाता है, संविधान में संशोधन माना जाता है। 368 के अंदर माना जाता है तो 368 के बाहर विशेष बहुमत से संशोधन किस किस में किया जाएगा, मूल अधिकार, राजनीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य। विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधा राज्य की अनुमति मतलब उपस्थिति चाहिए,
उसके लिए, किसके लिए? राष्ट्रपति की निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया के लिए। केंद्र राज्य की कार्यपालिका में संशोधन किया जाएगा तो उसके लिए चाहिए। और उसके बाद एक और कौन है? 7वीं अनुसूची के किसी भी सूची को, किसी भी सूची में अगर संशोधन किया जाएगा तो उसके लिए चाहिए कितना? विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधा राज्य। कोई दिक्कत? जब पूछेंगे बता दीजिएगा। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत? प्रथम के तहत 9वीं को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में अनेक अधिनियम जोड़ा गया। चतुर्थ में, किसमें? चतुर्थ में राज्य को शक्ति दिया गया कि केंद्र को? राष्ट्रीयकरण का, व्यापार का और राज्य को। चतुर्थ में चतुर्थ में किसको? राज्य को। और चतुर्थ में किसको? चतुर्थ में राज्य को, तृतीय में केंद्र को। कोई दिक्कत? द्वितीय में संविधान के अनुच्छेद 2 में भाषण अधिग्रहण, भाषण अभिव्यक्ति संबंधित स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3 आधार जोड़े गए। क्या आधार? लोक व्यवस्था और विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध। एक ठो मिस हो गया है लेकिन 3 गो। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी कहीं भी? 5वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद के साथ छेड़खानी किया जा गया? अनुच्छेद 3 याद रखना है। 5वें संशोधन में अनुच्छेद 3 और 30 और क्या है? तृतीय में अनुच्छेद 19 का 1 और द्वितीय में अनुच्छेद 19 का 2। मतलब पहले 19 का 2 को किया गया और उसके बाद 19 का 1 का। 19 में 1 का किस में? द्वितीय की तृतीय में? तृतीय संशोधन में। द्वितीय में 19 के 2 का। 19 का बताए थे ना, 6-7 को था। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, मुंह फुलाना, गाल फुलाना, बताए थे। झंडा दिखाना, इस सब की क्या थी? आज़ादी दी गई है 19 के 1 में। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सब? किधर पहला संशोधन है, किधर दूसरा है, किधर तीसरा है, किधर चौथा है, किधर 5वां है? ध्यान से नज़र दौड़ाइए एक बार जल्दी। घर पे इसको नहीं पढ़ना है, यहीं का यहीं ये याद हो जाना चाहिए। डेली का डेली, डेली का डेली। कोई दिक्कत? क्या? तब बंद किया जाए अब?